तो आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से जिस्पा के लिए। अगर टाइम से निकल पाया तो जिस्पा पहुँचेंगे, नहीं तो फिर मनाली रुक जाऊँगा, है ना, क्योंकि लेट नाइट चलना ठीक नहीं रहेगा। तो कोशिश करते हैं मनाली टाइम से निकलने की। तब तक मैंने यहाँ लोकल थोड़ा सा मार्केट घूमा हूँ, तब तक आप वो वाला वीडियो देखिए, है ना। फिर मिलते हैं अपन राइड पे। ये भैया कैसे बनाया ये तो कुछ अजीब सा बनावट लग रही है इसकी। ये ऐसा लग रहा है जैसे वो मेहंदी का वो नहीं रहता है कोन, उससे बनाया ये। कॉइल बना बना के। हाँ, तो कॉइल कैसे, हाथ से? हाथ से बना बना के।
अच्छा, हाथ से बना बना के इस पे चिपकाई है। अच्छा, किसी ने बनाया फिर वो यहीं छोड़ गया। आर्टिस्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है, उसमें लोग आते हैं, आर्टिस्ट लोग। ये टर्न टेबल है ना, इस पे रख के घुमा घुमा के चारों तरफ से काम करते रहो। ये ठंडों के टाइम के लिए हीटर है। अच्छा, इधर कैफेटेरिया नीचे है, वहाँ पे बाजू में ही है। हाँ, इन हाउस कैफेटेरिया है। अच्छा, बाहर के लोगों के लिए नहीं। इसमें मतलब 3 फ्लोर्स हैं। सबसे नीचे वाले में हम लोग। अच्छा, सबसे नीचे वाले में आप रहते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपने ढूंढी कैसे? यही रहते थे तो मिल गया। पहले वो झोपड़ी थे ना। हाँ हाँ। 2 साल तो वो झोपड़ी चला रहे थे। हाँ। फिर ढूंढ रहे थे कुछ लेने के लिए। मालूम पड़ा ये खाली है, आ गए, बात कर लिया।
मैंने ना एक बाइक बनाई थी, ये थे पीपल्स न्यूज़ में। तो पीपल्स न्यूज़ में फिर इनसे मेरी एक बार दोबारा मुलाकात हुई, क्योंकि कैफ़े इनने बंद कर दिया था पता मेरे को इनका था नहीं, और हम भी उस टाइम नए नए बच्चे थे, स्कूल कॉलेज ज्वाइन करा था भोपाल का, ज़्यादा हमें तो रोड भी नहीं पता था कौन सा रोड कहाँ जाता है। तो कैफ़े वो जो इनका देखा था ना, वो दिमाग में छप गया था कि यार ये बंदा बहुत कमाल का है जिसने ये चीज़ बनाई, अलग ही है। फिर इनसे मेरी एक बार दोबारा मुलाकात हो गई वहाँ पे पीपल्स न्यूज़ में, ये वहाँ रिपोर्टिंग करते थे। तो मेरे जो बाइक है उसका न्यूज़ प्रिंट करी थी इन्होंने, तब इनसे एक बार और मुलाकात हुई। फिर एक आध बार शायद और हुई, मैं 3-4 बार ही मिला था इनसे वहाँ पे भोपाल में भी। उसके बाद एकदम से खबर आई कि सदैव तो चला गया। मैंने कहा कहाँ? कहते पता नहीं। मैंने कहा पता नहीं? मैं कहा रूम पे होंगे। कहते रूम खाली कर गया। मैं पड़ोसी क्या बता रहे? कह रहे कुछ नहीं, पड़ोसी बता रहे हैं सुबह वो थंडरबर्ड है काले कलर की बुलेट, कह रहे उस पर सामान बांधा और चला गया बिना किसी को कुछ कहे। किधर जा रहा, क्यों जा रहा, गायब ही हो गए। उसके काफ़ी दिन बाद, शायद 6 महीने या साल भर बाद, फेसबुक पे इन्होंने पोस्ट डाला, पेंटिंग वगैरह कुछ बनाई और लोकेशन लिखी मैक्लोडगंज। हाँ, तो मैक्लोडगंज मैंने पहली बार नाम सुना था। मैक्लोडगंज, मैंने कहा ये तो ऐसी कुछ बना दिया है, ऐसी कोई जगह थोड़ी होती। फिर मैंने गूगल सर्च करा, मैंने कहा मैक्लोडगंज में, अच्छा हिमाचल में है। फिर मैंने कहा और भैया कैसे हो, क्या कह रहा बढ़िया है। मैंने कहा कहाँ बहुत दूर चले गए? कहते कुछ नहीं बस ऐसे ही आया हूँ। मैंने कहा काम? तो कह रहे यहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा बढ़िया। फिर ये बीच बीच में थोड़ी थोड़ी फ़ोटो डालते रहते थे, मैं देखता रहता था, तो ऐसे बात होती रहती थी इनसे। फिर मेरे पास नंबर नहीं था, नंबर मैंने यहाँ, मेरा जब प्लान बन गया कि मेरे को आना है, तब मैंने स्टूडियो का नंबर निकाला फ़ोन पे मैंने स्टूडियो का नंबर निकाला, फ़ोन लगा के फिर मैंने बात करी, तो वो किसी ने उठाया, तो मैंने कहा मेरे को सदैव भैया का नंबर चाहिए। कहने लगे आपको? मैंने कहा मैं उनका फ्रेंड बोल रहा हूँ भोपाल से। क्या ठीक है। फिर उन्होंने नंबर दिया, फिर मैंने सदैव भैया को फ़ोन लगाया। मैंने कहा और सर क्या हाल है, कैसे हो? तो कहने लगे बढ़िया है। मैं कहा पहचाना? वो तो आवाज़ से पहचान गए। कह रहे जिस बंदे को एक बार पहचान लेगा ना उसको भूल बनी। हाँ, कहने लगे सज्जन पुरुष बोल रहे हो? मैं कहा यार भैया बहुत बढ़िया, याददाश्त बहुत शानदार। कह रहे और बताओ कैसे हो? मैंने कहा अच्छा हूँ और सोच रहा हूँ कि निकल नहीं पा रहा घूमने के लिए, निकल ही नहीं पाता। कहते निकलो यार, निकलो, निकलना ही पड़ता है। तो उस टाइम मतलब मेरा यहाँ आने का था नहीं फिक्स, बस ऐसे ही मैं एक दिन बैठा हुआ था, तो मेरे को एक तो क्या, मैं हर 5 मिनट में चीज़ भूल जाता हूँ। जैसे कोई चीज़ मेरे को याद आ रही है और मैं 5 मिनट ही अगर वहाँ बैठा रहूँ और उतनी देर में किसी और का कॉल आ गया, मैं पुरानी चीज़ भूल गया कि मेरे को किसी को फ़ोन लगाना था, किसी को कुछ बोलना था। मैं जितनी याददाश्त इनकी अच्छी उतनी मेरी ख़राब है। फिर मेरे को याद आया कि मेरे को फ़ोन लगाना, मैंने सारे काम छोड़े, सबसे पहले स्टूडियो ही फ़ोन लगाया मैंने। मैं कहा मैं फिर भूल जाऊँगा। मैं 1 हफ्ते से रोज़ सोचता था कि फ़ोन लगाऊँगा और फिर मैं भूल जाता था। फिर बात हुई तो फिर मैंने इनको प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा काम करता हूँ, जब तक मैं नहीं रहूँ तब तक ढंग से होता नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा, वो लिंक मैंने फिर वो मतलब वो थी कोचिंग थी एक तरीके की वीडियोस, तो वो मैंने ख़रीदी 3000 रुपये की। उसमें उनने पूरा सिखाया कि काम वगैरह कैसे मैनेज करना होता है सब कुछ। फिर वो मैंने उससे सीखा, तो फिर वो मैंने अपनी दुकान पे अप्लाई करा, वो करा के फिर आया हूँ मैं इधर। वहाँ पर चलता रहेगा आपका। हाँ, अब वो कर रहे हैं लड़के। कोई काम फंस जाएगा तो आप हाँ, तो मेरे पास आएगा, तब तो उसका तो वहाँ पर बना गया बहुत मैं परेशान हो जाता कई बार इससे। हाँ, तो वो मैंने इनसे सीखा। वो कहने लगे
करने दो। देखो तुम 100% करते हो, वो 80% करेंगे, 20% का ही नुकसान होगा ना, लेकिन तुम तो नहीं हो उसमें। वो जो 20% का नुकसान वहाँ हो रहा है, तुम वो दिमाग कहीं और लगाओगे तो तुम 50-60% काम कर लोगे। तो ओवरऑल कितना आ गया, 80 उनने करा, 50% तुमने कर लिया, तुम 130 पे पहुँच गए, और तुम लगे रहते तो 100 पे रहते। ये है। होते मतलब कई सोचते नहीं कि नीचे रूम में बैठे हुए हैं, क्या है क्या कर रहा है, इसका दिमाग है कि चारों तरफ घूमा होता है। वही तो। कई बार ऐसे ऐसे ही सोए मतलब बैठे बैठे सो जा। सो जाता है मतलब इसको मतलब ये नहीं कि टेंशन मैं इसको बोलूँ यार कि टेंशन यही क्यों नहीं है, तो बताओ क्या बताएं, कुछ करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बॉडी का काम है, इसका बस दिमाग सिर्फ दिमाग। 6 बजे के बाद ये अपना दिमाग चलाता है। शाम को जब कौन बंदा कहाँ फिट करना पहुँचना है बस तभी आपका यहाँ पर बुलाया जब आएगा। एक हाजिर थी अभी आएगा वो मैनेजर से आपका नहीं आता, उसमें से कुछ आपने भी देखा होगा। मैं किसी को कुछ बात, उनको किसी से बात करते नहीं देखा। वो आएगा ऐसे खड़ा होगा बस और कॉफी लेगा और फिर हालांकि मेरे को ऐसे पूछेगा कॉफी पिएंगे अब पी लेते तो तुर जाएगा बस वो बात नहीं ये बात तो इसी के बाद नहीं इसी मैं हैरान हो तू कि क्या है यार ये। फिर 2 बार मैंने टोका भी, मैंने कहा चलो आज शोरूम में चलते हैं कांगड़ा में, वहाँ से कपड़े दिलाते हैं। ये नहीं तो यार नहीं, कपड़ों के मामले में तो मैं आपको बताऊं, हम लोगों को जो मानना है कि इंसान के कपड़े से कुछ नहीं होता। थोड़ा मतलब ये होता है ना कि मतलब थोड़ा मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कपड़े सब महंगे कपड़े ले लेते हैं ना, फिर संभालने का डर लगता है। ये देखो, ये मेरी वाइफ ने इतनी महंगी दिलाई, अब मेरा बार बार ध्यान इस पे जा रहा है, ये दाग पड़ गया है ना। मैं क्या बताऊँ, कल ही पहनी है मैंने नई, वो बाइक बैग टांग रहा था, गिरी, उसको संभालने के चक्कर में लग गया। अब मेरा दिमाग इस पे लगा हुआ है, साला ये दाग निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये एक अलग से टेंशन हो गई मुझे। अभी घर जाऊंगा तो वो बोलेगी लो साफ कपड़े, नए कपड़े खराब कर लिए तुमने। उसमें तुम सर्च करो मार्केटिंग का स्टैंडर्ड क्या है, मार्केट की प्राइस क्या है और प्रोडक्ट कितने रुपए का है ना, इस पर डिपेंड करता है। तुम सोचो कि एक आदमी 1-8 लाख रुपये तो ऐसे दे सकता है, हाँ, खूब आराम से, है ना। उसका प्रोडक्ट ही अगर इतना महंगा है, 2-3 प्रोडक्ट का पैसा दे ही देगा वो, हाँ। है ना। लोगों के पास और अपने लिंक में, इंस्टाग्राम लिंक में प्रोडक्ट का वो डालने का, यूट्यूब अलग हुआ है, यूट्यूब में तुम उनको रिव्यू करो, पहले फ्री में रिव्यू करो। हाँ, कि एक बार मार्केट कैप्चर करना तो शुरू करें। 2-3 रिव्यूज़ तुम फ्री में कर दो, तुम बढ़िया यूट्यूब में वीडियो बनाओ, रिव्यू करके 10-15 मिनट का रिव्यू डालो, 2-3 प्रोडक्ट कंपेयर कर दो। कई ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है भी नहीं, ऑनलाइन जो है हमको आगे, अगर मैं यूज़ ही कर रहा हूँ तो मैंने उठा के रिव्यू कर दिया, कंपनी को पता ही नहीं है कि किया नहीं किया। तो तुम्हारे पास दिखाने के लिए हो जाएगा कि ये मैंने रिव्यू किए हैं। अगर तो अपना प्रोडक्ट रिव्यू कराना है तो बना लो, पैसा यार सच में बहुत ही पैसा है, बहुत ही सही पर्सन मिल सकता है तुम्हें, इस पर तुम फोकस करो सच में। एक लिस्ट बनाओ कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं जो तुम्हें ब्रांडिंग दे सकते हैं, है ना। उसके बाद कार का मॉडिफिकेशन वगैरह करो, कुछ ऐसे फील्ड में जाओ जहाँ पैसा आता है, मतलब मैकेनिक में इतना पैसा मतलब है। वो मॉडिफिकेशन के लिए तो भोपाल ही जाना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ ना पैसा खर्च करने का क्राउड है नहीं। क्राउड कहीं और से लेके आओ, काम भले तुम पूरा में करा दो, लोग कहीं और से लेके आओ, है ना। कुछ
मतलब सैंपल बना लो दिखाने के लिए। तुम अभी अपने इसमें डालोगे कि मैं एक कुछ बनाना चाह रहा हूँ, कोई किसी को चाहिए तो बताओ, या तुम खुद से बना लो उसके बाद उसको बेच दो, है ना। उसके क्या नॉर्म्स हैं सरकार, वही ना, अभी मॉडिफिकेशंस में ऑफ रोडिंग सस्पेंशंस भी मैंने बनाए हैं। इतने लंबे सस्पेंशन इंडिया में कोई नहीं बनाता है, मैं पहला आदमी हूँ जिसने बनाया है। बस इसी तरीके में जाओ इसमें भी वो काम है। 4 लाख रुपए का एक आता है, 4 लाख रुपए के 4 आते हैं, 1 लाख रुपए का एक मिलता है इंडिया में। वो मैंने यहीं बना लिया है। अब वही है कि अभी आपसे मिले तो फिर थोड़ा सा अब फ्री होना शुरू हुआ। ठीक है, हर चीज़ में ना समय लगता है, धीरे धीरे। मैं अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दे पाता था उस वजह से। कोई बात नहीं, सब प्रोसेस का हिस्सा है, टाइम लगता है। अब वो सस्पेंशन 1 साल से बना हुआ रखा ही है, उसको हाथ नहीं लगाया मैंने। क्यों? क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। समय बचाओ। सोचो कि अब तुम बिल्कुल भी मैकेनिक वाले काम बंद ही कर दो, लड़के लगाओ, ट्रेन करो, जितना पैसा बाकी जगह मार्केट मिल रहा है उससे 2-10 रुपये ज़्यादा दो, कमीशन दे दो, लोगों को मस्त पैसा दे दो, वही तुम्हें पैसा कमा के दे देंगे। हाँ, वो दे देते, अब तो दे देते, क्योंकि अब मार्केट कैप्चर होना शुरू हुआ। नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट में मतलब जो इनोवेटिव काम है तुम उस पर ध्यान लगाओ, जो डेली ऑपरेशंस है, जो रिपीट काम है उसमें इतना ध्यान लगाओ, वो काम तुम आउटसोर्स करो। वही अब क्या है, मेरे को ना अपने लिए रखना पड़ेगा मैनेजर जो मेरे डेली ऑपरेशन से, और वो मेरे को रिपोर्ट करे, एक वर्कशॉप मैनेजर बना दो, बिल्कुल, है ना। वो मेरे को रिपोर्ट करे, मैं अपनी सारी हेडेक उसको दे देता हूँ कि तू देख। मैनेजर उसको बना दो और उसको सिखाओ कि मैनेजर बनना क्या होता है, कैसे मैनेज करना है, उसको उसका पूरा शीट बना अब के वो दो, ये एक्चुअली क्या है, जो वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं वो तो स्किल है, वो अपने काम में माहिर है, मैं उनको मैनेजिंग में नहीं घुसा सकता। मैं कोई नया लड़का उठाऊंगा नया लड़का उठा लो कि ऐसा जिसको वो काम ना आता हो, वो सिर्फ ये देखे कि किससे क्या काम कराना है। और अगर थोड़ा बहुत आता भी हो तो और अभी अच्छा है ना, मतलब उसको लोग उल्लू नहीं बना पाएंगे। हाँ, ठीक। बढ़िया 15-20 हज़ार रुपये का सैलरी तुमने वहाँ बिनम दे दी ना, लोग के लिए बहुत है। हाँ, बहुत है, 20,000 रुपये बहुत है। हाँ, मैनेजर आ गया, अभी मेरा एक वेल्डर था, वो बढ़िया काम कर रहा था, 15,000 में आया था वो, उसने अगले साल मेरे से 18 मांगा, मैं कर लिया 18 कर रहा। अब इस साल फिर बोलेगा 20, बोलेगा मैं 20 कर दूँ। भाई तू मांग रहा है, ये ले, काम निकाल रहा है ना, मेरा काम निकल रहा है, मेरे को कोई समस्या नहीं। आ जाता है टाइम से, वर्कशॉप काम कर सकता है, शाम को टाइम से, कभी लेट हुए काम पड़ा तो लेट भी चला जाता है। मतलब मेरे साथ वो ये नहीं कहता कि हमारी तो 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे की ड्यूटी है। कभी छुट्टी चाहिए उसको घर के लिए, बोले भाई छुट्टी ले लो। अरे सिंह निकले आप, मैं भी निकलता ठीक है हूँ काम पे। भैया, मैं जा रहा, मनाली रुकना, मनाली रुकता हूँ मैं। तुम अभी कब तक हो लद्दाख? अभी तो कुछ पता नहीं है कब। सीमेंट चल। इसको मॉडल का सिर्फ आवाज सुनता है। मोटर कर मैं सुन दे दो।